बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर आप प्रगटे से जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाम बनाए सुंदर दुखित जीव वार नम्रता व दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस जी की महान विभूतियों एवं हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर ध्यान दर्शन करते हुए और इन पावन दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे गुरुमुखों, हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परात्परपुंज श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी अपने पावन वचनों में अक्सर ये वचन फरमाया करते थे, मन के लगावे सो हरि पावे योगी या विधि मन को लगावे। वे फरमाते कि इस मन को लगाने से ही उस हरि परमात्मा के दर्शन पाए जा सकते हैं। मन के लगावे सो हरि पावे, इस मन का ये खेल है जो हमें अपने ध्यान की ओर तस्वर की ओर महापुरुषों के ध्यान में इस मन को लगाना है। महापुरुष हमारे वाणी में यही बार बार फरमाते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि प्ले व्हेन यू प्ले, स्टडी व्हेन यू स्टडी। खेलने के समय खेलें और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। ऐसे ही हमारे महाप्रभु श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियां मनाओ बात ना भूलो एक। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण नित करो चाहे बाधा आए अनेक। महापुरुष फरमाती है कि आप दुनिया में खाओ पियो आनंद में रहो, लेकिन मन के लगावे सो हरि पावे। मन को कहाँ जोड़ना है? सतगुरु के चरणों में। ध्यान कहाँ होना चाहिए गुरु का? अपने सतगुरु के तस्वर की तरफ। ज्ञानी सोई जो गुरुमुख होवे, ध्यानी सोई जो सुरत न करोगे। महापुरुषों ने अपनी वाणी में निर्णय कर दिया
कि ज्ञानी वस्तु वही है जो गुरु की तरफ जिसका मुख है, और ध्यानी वही है जिसकी सुरत एकाग्र है। एक बार का वृत्तांत है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी व बाला मर्दाना जी उनके चरणों में बैठे थे। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठे थे तो मर्दाना ने विनती की, महाराज जी मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं 2 दिन छुट्टी चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जी मौज में फरमाया ठीक है जाओ। मर्दाना जी छुट्टी गए और बालाजी गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे थे। अब बालाजी के मन में ये आया कि मर्दाना तो जा रहा है 2 दिन के लिए, अब गुरु महाराज जी की सेवा मेरे को करनी है। अब वहाँ जाके वो एंजॉय करेगा, आनंद लेगा। और मर्दाना जी जो बाहर गए 2 दिन यही सोचते रहे गुरु महाराज जी की सेवा कैसे हो रही होगी, कब गुरु महाराज जी स्नान कर रहे होंगे, कब आरती पूजा का समय होगा, सत्संग का समय होगा, उनके दर्शनों का समय होगा, जैसे गुरुमुखों को हमेशा ख्याल लगा रहता है। अब मर्दाना जी बाहर गए, उनका ख्याल गुरु महाराज जी की तरफ, और बालाजी जो उनके चरणों में रह रहे हैं उनका ख्याल संसार की तरफ कि मर्दाना एंजॉय कर रहा होगा, घूम रहा होगा। अब शाम को जैसे गुरु महाराज जी विश्राम से उठे 2 दिन बाद, बालाजी तो सेवा में थे ही, मर्दाना जी आए, गुरु महाराज जी विश्राम अवस्था से जैसे उठे, देखा दोनों सामने खड़े हैं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, बाबा नानक देव जी ने, बालाजी आ गए। तो बालाजी ने विनती की, महाराज जी मैं नहीं आया, मर्दाना आया है, मैं नहीं आया, मर्दाना आया है। तो गुरु महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पास रहते हुए बाहर थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था कि बाहर क्या हो रहा होगा, और मर्दाना बाहर रहते हुए भी इसका ख्याल था कि मैं गुरु महाराज जी की सेवा से बाहर हूँ, गुरु महाराज जी इस समय स्नान कर रहे होंगे, दर्शन खुल रहे होंगे, आरती पूजा हो रही होगी। तो महापुरुष यही फरमाते हैं, मन दिया कहीं और को तन संतन के संग, कहे कबीर पूरी गची कैसे लागे रंग। बेशक हम संसार में रहे, हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने पावन वचनों में कई बार हमने सुना कि जिनका ध्यान संसार में रहता हुआ है, हमारी तरफ लगा हुआ है, वो समझो हमारे चरणों में है, और जिनका ध्यान हमारे चरणों में रहकर के संसार में लगा हुआ है, वो ऐसे समझो संसार में ही रह रहा है। इसलिए महापुरुषों ने ये भक्ति के सरल साधन बनाए हैं कि आरती पूजा, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, इन 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करनी है। और जो भगत के महापुरुषों ने 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए फरमाया है, सो हम सबका यही फर्ज बनता है कि महापुरुषों के एक एक वचनों को, एक अक्षर गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पढ़ पढ़ था के ऋषि मुनि वेद न पावंता। महापुरुषों को जो एक वचन है जो बार बार वो फरमा रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कि गुरु को 2 घंटे भजन करना है, तो ये हम सब के लिए जरूरी बनता है कि हम उनके वचनों की पालना करें, तभी हम सेवक कहलाने के अधिकारी हैं। सो हम सबका यही फर्ज बनता है कि हम महापुरुषों के वचनों को ध्यानी सोई जो सुख न खो। हमारा ध्यान यही हम अपने महाप्रभु के चरणों में विनती करते हैं कि प्रभु मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे और मेरा एक एक श्वास आपकी सेवा में बीते हैं। बोलो जयकार बोल श्री गुरु महाराज। श्री गुरु महाराज की दे रहे जीवों को भक्ति का दान।
बोलो